दोस्तों बीती 25 मई 2025 को जो कार्गो शिप इंसिडेंट हमारे इंडिया में हुआ है उसकी खबर तो आपको अभी तक मिली चुकी होगी। MSC ELSA 3, MSc ELSA 3, MSc ELSA 3, MSc ELSA 3। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ MSc ELSA 3 शिप डिजास्टर की। आखिर कैसे एक लाइबेरियन कार्गो कंटेनर शिप बन गया है इंडिया का इस साल का सबसे वर्स्ट कार्गो शिप इंसिडेंट, जिसने इंडिया की मराइन इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करके रख दी है, जिसने दुनिया भर की मीडिया का अटेंशन अपनी ओर खींच रखा है। तो आइए इसी MSc ELSA 3 शिप डिजास्टर की कहानी को थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल मिस्टर क्यूरियस माइंड पे। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आज से ठीक 7 दिन पहले 23 मई 2025 को शाम के लगभग 7:30 बजे केरला के विजिंजाम पोर्ट से एक कार्गो कंटेनर शिप जिसका नाम MSc ELSA 3 था, केरला के कोची पोर्ट के लिए रवाना होता है। ये सफर लगभग 10 घंटे का था, जिसे ट्रैवल करने के बाद MSc ELSA 3 को अपने अनुमानित समय 24 मई की सुबह के लगभग 4:30 बजे तक केरला के कोची पोर्ट पर पहुंचना था। लेकिन दोस्तों, आखिर MSc ELSA 3 शिप के साथ रास्ते में ऐसा क्या हो जाता है कि ये अपनी डेस्टिनेशन कोची पोर्ट पर नहीं पहुंच पाता है और रास्ते में ही बन जाता है इंडिया का इस साल का सबसे वर्स्ट कार्गो शिप इंसिडेंट, जिसने इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी करके रख दी है। दरअसल दोस्तों, MSc ELSA 3 के साथ रास्ते में एक हादसा हो जाता है, एक ऐसा हादसा जिसके परिणाम आने वाले कई सालों तक देखने को मिलेंगे। MSc ELSA 3 शिप वैसे तो एक लाइबेरियन कार्गो कंटेनर शिप था, पर ये रेगुलर बेसिस पर इंडिया में ही ऑपरेट होता था। ये शिप 184 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा और 28 साल पुराना एक कार्गो कंटेनर शिप था। दोस्तों, एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक कार्गो शिप की एक्सपेक्टेंसी लाइफ सिर्फ 20 से 25 साल ही होती है, जो कि शायद यही MSc ELSA 3 के डूबने का कारण हो सकता है। वैसे तो दोस्तों, ELSA 3 के डूबने का कारण अभी तक क्लियर नहीं है, इस पर जांच चल रही है, पर अभी तक की रिपोर्ट से पता चलता है कि शिप के ज्यादा पुराने होने के कारण या फिर टेक्निकल इशू कह लो या कह लो कि शिप के स्ट्रक्चर में दरार पड़ने के कारण MSc ELSA शिप के इंजन रूम से तेजी से शिप में पानी भरने लगता है, जिस वजह से MSc ELSA 3 शिप को बीच समुद्र में ही खड़ा कर दिया जाता है, जिस वजह से जिस शिप को 24 मई की सुबह 4:30 बजे तक केरला के कोची पोर्ट पर होना चाहिए था, वो वहां पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि शिप के इंजन रूम से शिप में धीरे धीरे करके पानी भरने लगता है, इसलिए शिप धीरे धीरे करके पानी में डूबने लगता है। और देखते ही देखते 24 मई की दोपहर को लगभग 1:25 पर MSc ELSA 3 शिप 26 डिग्री तक टिल्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके पानी में समाने लगता है। पानी भरने के कारण MSc ELSA 3 शिप अगले दिन 25 मई की सुबह लगभग 7:50 तक कोची पोर्ट से लगभग 70 किलोमीटर दूर इंडियन नॉर्दर्न ओशन में समा जाता है। दोस्तों, जिस समय ये शिप डूब रहा था उस समय इस शिप पर 24 क्रू मेंबर और 640 कंटेनर थे, जिसमें से 13 कंटेनर में हजार्डियस केमिकल और 12 कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट था, जो कि पानी के कांटेक्ट में आते ही बहुत ज्यादा फ्लेमेबल गैस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा शिप पर 84 मैट्रिक टन डीजल और 367 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल था। हालांकि इस हादसे की खबर मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा सभी के सभी 24 क्रू मेंबर को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डीजल, फर्नेस ऑयल, केमिकल्स और कैल्शियम कार्बोनेट समुद्र के पानी में इधर उधर बिखर जाते हैं, जो आज के समय में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि डीजल, फर्नेस ऑयल, केमिकल और कैल्शियम कार्बोनेट हमारे इंडिया के मराइन इकोसिस्टम को काफी सालों तक अफेक्ट करेंगे। तो ये थी इस MSc ELSA 3 शिप डिजास्टर की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो।